गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सॉरी 2 दिन से वीडियो बना नहीं था आज, लेकिन मैंने काम छोड़ा नहीं है। जहाँ से छूटा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर कराने का कहा है कि हाँ मैं पूरा टॉपिक करवाऊँगी तो हाँ मैं करवाऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आज का एक टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब का जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट इससे लास्ट वाले वीडियो से ही स्टार्ट हो गया था, बट उसमें हमारा सारा टाइप कंप्लीट नहीं हुआ था, सो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब, जैसे कि एडवर्ब कब आया। एडवर्ब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे। इसके पहले हमने वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरीके से जानी। अब आप पहचान भी सकते हैं कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन भी, और एडजेक्टिव वर्ब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज दैट वर्ड इन ए सेंटेंस विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। मीनिंग मॉडिफाई का मतलब होता है परिवर्तन करना या चेंज। तो ये क्या करते हैं एडवर्ब, मतलब कि मीनिंग, किसके मीनिंग को? वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, एंड अनदर एडवर्ब मतलब कि एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। और एडवर्बियल फ्रेज का आपको पता है, वर्ब मीन जैसे कि रीड, स्पीक, वॉक, ये सब क्या है हमारा एक वर्ब में आता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है गुड, बेस्ट, ये सब क्या आता है हमारा? स्वीट, ये सब हमारा क्या है एडजेक्टिव में। अनदर एडवर्ब कहने का मतलब लाउडली स्पीक, लाउडली। ठीक है, लाउडली क्या होता है हमारा एक एडवर्ब होता है, क्योंकि हमारा वो वर्ब के बारे में बात करता है। अगर हम बात करें, इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो जब हम हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब एक सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस में हमें किसी प्लेस के बारे में पता चलती है, वो हमारा एडवर्बियल फ्रेज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, वर्ब की अगर हम बात करें, रन फास्ट का मतलब होता है तेज दौड़ता है या तेज दौड़ना। फास्ट मीन तेज होता है। वेरी स्वीट मैंगो, देखो तो ये क्या है हमारा? रन क्या है? एक दौड़ना है, ये हमारा वर्ब है, लेकिन ये इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया, तेज दौड़ना। वर्ब की मीनिंग को ही चेंज कर दिया। वेरी स्वीट मैंगो, वेरी स्वीट का मतलब कि स्वीट एक एडजेक्टिव है, मैंगो हमारा क्या है? एक क्या है? मैंगो नाउन है एक, और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब वेरी लाउडली। एडवर्बियल फ्रेज क्लोज बिसाइड हर। क्लोज बिसाइड का मतलब कि ऐसा कोई भी सेंटेंस ले लीजिए जहाँ पे हमें मतलब कि किसी न किसी प्लेस की वजह से, हेयर देयर, अप, बिलो, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आती हैं वो हमारे एडवर्बियल फ्रेज में। देखिए, क्लोज का मतलब पास में, बिसाइड का मतलब होता है बगल। बिसाइड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिसाइड्स, उसके पीछे एस लगा होता है, उसका मीनिंग होता है, बिसाइड्स का मीनिंग होता है अलावा, और बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब 10 टाइप्स के हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के, और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया है। अब देखिए जो आज का टॉपिक है 4th टाइप से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी काम या किसी चीज़ को मतलब कि बार बार होना। नंबर का मतलब गिनती। ओके, देखिए एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन, यहाँ पे ये एन है, एन एक्शन हैपन। ऑफन का मतलब क्या होता है? बार बार, मतलब कि कितनी। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, या फिर ऑफन का मतलब होता है सिर्फ अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर होता है। देखिए
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। देखिए, जब हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर और में अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करें तो कैसे करते हैं, उनका यूज़ हमेशा मतलब कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद होता है। बट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, मतलब कि किसी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यूज़ है वो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। इनका यूज़ हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद नहीं होता है, हाँ बाद में नहीं होता। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो यूज़ है वो हमारा सेंटेंस में मतलब क्या वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद है। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यूज़ है वो क्या है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, नेवर, रेयरली, ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलरेडी, ये क्या हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसकी ऑलवेज का मतलब सदैव। सदैव जब हम किसी को बोलते हैं ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कहने का मतलब ये है कि वो मतलब कि वो हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज टेल ए लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो यहाँ पे क्या ऑलवेज का मतलब उस मतलब कि कहने का मतलब है कि इसने पहले भी सच बोला, इसलिए हम बोलते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही ऑफन कम्स लेट, ऑफन का मतलब बार बार भी होता है और अक्सर होता है कि वह अक्सर लेट आता है या लेट आती है। आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी पहुंचा हूं। ही हैज़ नेवर एडवाइज मी, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे भी जो हमारा ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका यूज़ कहाँ पे, ये हमारा वर्ब है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे नीचे सेंटेंस लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि किसी किसी सेंटेंस में मतलब कि कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं होते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट का ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ले लो, इन सब में तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या है कहने का मतलब है कि अगर किसी मतलब कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में हमें एडवर्ब का यूज़ करना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज, जिसकी ही इज ऑलवेज स्पीक, बी आर ऑलवेज हैप्पी। ओके, यहाँ देखिए आई हैव नॉट डन माई वर्क, ये फर्स्ट टाइप है तो ये सेकेंड। आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो क्या है, अगर इनमें हमें एडवर्ब का यूज करना और नॉट आ रहा है तो हमेशा है मतलब कि हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाते हैं। अब देखिए, आई ऑफन हैव टू गो ऑन फुटपाथ, मैं अक्सर पैदल जाता हूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव टू देखिए, हैव टू और यूज टू। आपको पता है जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे तो उसमें यूज्ड एक था, यूज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। कहने का मतलब है इनका यूज हम मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं और हम जनरल भाषा में भी कर सकते हैं। ही ऑलवेज यूज टू टेक अम्ब्रेला। ओके, आई ऑफन हैव टू गो ऑन फुट। ओके, थैंक यू सो मच।